हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बताएंगे। क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, आप लोग जितने ही वीडियो देखते हैं कम से कम उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब के बाद आपको अगला वीडियो हम अपलोड करते चलेंगे। जैसे ही आपको अगला वीडियो अपलोड करेंगे, कुछ आप भी अपना वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने के बाद कुछ कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये है, प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, ये सब पूछना होगा आप लोगों को। आज हम लोग चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन है। ऐसे सुपरपोजिशन का मतलब होता है चाहे जिसका निकालना हो, फोर्स का हो या फील्ड का हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वो आपको डिपेंड करता है कि किसका निकालना है, लेकिन सबका एक ही प्रॉपर्टी है। यदि कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसको अलजेब्रिकली जोड़ देते हैं, यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको वेक्टरली जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टरली जोड़ेंगे। तो हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर निकालते हैं तो यह आपका निकलता है kq/r²। ठीक, अब यह kq/r² एक चार्ज का है। इसी तरह से एक से ज्यादा यदि चार्ज हो तभी आपको निकलेगा। अब देखो, इसमें हम लोग n पॉइंट चार्जेस दे चुके हैं, q1, q2, q3 qn। p पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। q1 चार्ज r1 डिस्टेंस पर है, q2 चार्ज r2 डिस्टेंस पर है, q3 चार्ज r3, qn चार्ज rn। देखिए q2 आपका नेगेटिव है, तो हम लोग इसमें तो ये भी पढ़ चुके थे, यदि प्लस चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, माइनस चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर। ठीक है ना? अब देखो, तो यह q1 चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है E1, यह आपका आउटवर्ड है। क्लियर है? क्योंकि ये प्लस है, q2 अपने और अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है, q3 भी आउटवर्ड में करेगा, qn आपको आउटवर्ड में करेगा। और स्टेटमेंट में चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग सीधा वेक्टरली जोड़ देंगे, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू वेक्टरली सम ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय पॉइंट चार्ज। जितना भी चार्ज निकालेंगे वो सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसको वेक्टरली जोड़ देना। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टेटमेंट में लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट इफ मोर देन वन चार्जेस exert इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, then resultant field is equal to vectorally sum of each point charge। प्रत्येक का वेक्टरली जोड़ देते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इस पर हम आपको पहले एक एग्जांपल देंगे, एग्जाम्पल के बाद फिर आगे होमवर्क देंगे। चलो नोट करो। तो तुम लोग नोट कर लिया होगा। देखो बाबू, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं। 3 आइडेंटिकल चार्जेज kept at corner of equilateral triangle of side length A and the electric field at center of triangle। जो ट्रायंगल बन रहा है उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो एक हम लोग ले लिए ट्रायंगल, आइडेंटिकल चार्ज है तो आइडेंटिकल मतलब सबका मैग्नीट्यूड साइन ए होगा। ए पॉइंट पर Q, बी पॉइंट पर Q और सी पर भी Q।
अब अपने से देखो तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले तो आपको आर निकालना पड़ेगा। ऐसे आर निकाल दिए हैं एक बार आप लोगों को, फोर्स भी इसी तरह से आपको बनाया था, याद होगा। यहाँ हम लोग मान लिए हैं OA, OB और OC इक्वल टू R। तो यह प्लस चार्ज आपको यहाँ पर फील्ड क्रिएट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में दूर भागेगा EA, मैग्नीट्यूड KQ बाई R स्क्वायर। EB इसी डायरेक्शन में इसका ही मैग्नीट्यूड KQ बाई R स्क्वायर आउटवर्ड, और EC भी प्लस है तो इसका भी डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड KQ बाई R। अब रिजल्टेंट यदि फील्ड O पॉइंट पर निकालना है तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या पढ़े हैं कि तीनों का वेक्टरली सम कर देंगे, तीनों का वेक्टरली सम कर दिए, EA, EB और EC। यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। लेकिन इसमें आपको रिजल्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो यहीं पर इसका हम लोग फोर्स का जो डायरेक्शन दिखाया हुआ है उसको रिजोल्व करने के लिए हम लोग एक्स वाई बना दिए हैं। ध्यान दो बाबू, यह आपका एक्स एक्स डैश, यह वाई वाई डैश। देखिए तो यहाँ पर यह एक्स है, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये काम कर रहा है, जिसका वैल्यू कितना है KQ बाई R स्क्वायर। EB जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में बाबू काम कर रहा है, और EC जो है वाई डैश में काम कर रहा है सीधा। तो यहाँ पर आपका वो पॉइंट पर तीन फोर्स, तो तीनों का एंगल भी आपको मालूम है। यह एंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री थे 30, तो यह जब 30 होगा तो इसका भी वैल्यू आपका क्या होगा 30 होगा, इसलिए इसका वैल्यू 30 होगा, इसका ही वैल्यू 30। अब अपने से देखो अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसमें वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर पहले भी बता दिए हैं। अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में यह मैग्नीट्यूड EA का KQ बाई R स्क्वायर है, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो देखो इसको रिजोल्व करेंगे तो इधर एंगल बना रहा है 30, तो इधर आपका मैग्नीट्यूड cos 30 और इधर मैग्नीट्यूड sin 30। देख लो मैग्नीट्यूड KQ बाई R स्क्वायर, तो cos 30 I क्योंकि x पॉजिटिव में है, और ये sin 30 J, तो y पॉजिटिव में है। अब 30 का वैल्यू रख दिए √3/2, sin 30 का 1/2, ये पहला का रिजोल्यूशन हो गया। सिमिलरली EB का भी रिजोल्यूशन हम लोग किए, चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है, चूंकि यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ भी 30 बनेगा। तो EB का जस्ट लाइक वही है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा सा, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यह I निगेटिव में जाएगा और J क्या होगा पॉजिटिव में जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड cos 30 I निगेटिव, और ये आपका मैग्नीट्यूड sin 30 J निगेटिव। इसका वैल्यू पुट कर दिए तो यह निकल गया EB। अब EB ने निकल गया तो A आपका बच गया EC, तो EC आपका y डैश में काम कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड है इतना, डायरेक्शन है -J, इसको कर। अब इसको सबको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद देखो रिजल्ट क्या आता है, इसका आंसर आएगा 0, यानी तीनों का रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। देखो E बराबर, देखो वैल्यू नोट कर रहे हैं KQ R स्क्वायर, या पूरा नोट कर दो, वेक्टरली है, E1 E2 प्लस E3। E1 का वैल्यू KQ बाई R स्क्वायर cos 30 I कैप, सब नोट कर दिए हैं, √3/2 I कैप KQ बाई R स्क्वायर 1/2 J कैप। EB भी आपका वही है बाबू, E2 या EA EB कर दो ज्यादा अच्छा है, EA EB और EC। इसका है KQ R स्क्वायर √3/2 माइनस I KQ R स्क्वायर 1/2 प्लस J। EC एक बच गया KQ R स्क्वायर माइनस J। देखो बाबू E निगेटिव E पॉजिटिव कैंसिल, और उसी तरह से E वेक्टर बराबर बच गया, ये भी कट जाएगा,
ये दोनों मिल करके एक हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 आई कैप कट गया, बच गया जे कैप, ये दोनों हो गया जे और ई हो गया माइनस आई, तो 1 है क्योंकि कॉमन ले लिए, ये 1 हो गया माइनस जे लगा दिए। अब देखो ये 1/2 ये भी कट गया बाबू, ये सब फाइनल का आ गया जी, यानी यह इक्विलिब्रियम में आ गया। तीनों फोर्स एक पॉइंट पर जब फोर्स जैसे लगाता था उसी तरह से फील्ड लगाएगा तो इसका रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा जी। ठीक है, अब आपको इसी पर आगे प्रॉब्लम बनाना है, वह प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। चलो इसको नोट करो।